Good morning, class 12. So this is the lecture 7 of haloalkane and haloarene. So as we are discussing in the last video that we can prepare alkyl halide from hydrocarbon, right? So I have discussed with you that we can prepare from alkene, alkene and alkyne. So in the last video I have discussed that we can prepare the we can prepare the alkyl halide from alkene. राइट तो वहाँ पे हमने कुछ बात की कि बेंजाइलिक एलाइलिक के मैकेनिज्म की बात भी की, कुछ रिएक्शंस की बात की. एज वो वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था तो दैट्स वाई आई हैव सेपरेट अप द वीडियो इनटू 2 or 3 parts. I will split up it. Okay, so now we will discuss the preparation of alkyl halide from alkenes. Okay, our next step is from alkenes. Now we have to prepare alkyl halide from alkene. Now when we have to prepare alkyl halide from alkene, the one thing which you have to keep in mind that alkenes are those that is having carbon carbon double bond, right? यहाँ पे जब हम एल्कीन की बात करते हैं वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन. ठीक है, हम यहाँ पे 2 तरह के एल्कीन की बात करेंगे. वन आर सिमेट्रिकल, अनदर आर अनसिमेट्रिकल. Okay, so in case of symmetrical alkene like this is a symmetrical alkene. So what you will do, you will not do halogenation here, you will do the addition of hydrogen halide. Okay, suppose if I have to add HCl. Okay, so addition of hydrogen halide. Now what will happen, as this is a symmetrical alkene, so hydrogen will go to one carbon and chlorine will go to another carbon. Okay, this bond, the double bond, यहाँ पे जो ये वाला bond है, it will break down. Okay, when it will break down, so what will happen, ये भी break होगा, ये break होगा H positive and Cl negative में. ठीक है, और यहाँ पे ये bond जो ये क्या होगा, it will be shifted over there. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ से जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे. ठीक है, जैसे ही वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे देन वो कार्बन क्या करेगी, इट विल अटैक ओवर H पॉजिटिव. ये H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगी. ठीक है, व्हेन इट विल अटैक ओवर H पॉजिटिव देन व्हाट विल बी देयर, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस CH2 एंड H. ये H कहाँ से आया, ये वाला. अब इस कार्बन के बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा, Cl नेगेटिव जो है इट विल कंबाइन हियर एंड वी विल गेट CH2 CH3 हियर Cl. मैंने इस H को इसके साथ कंबाइन कर दिया, सो वी विल गेट लाइक दिस. सो दिस इज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन. See what I am discussing here, that whenever we are having symmetrical alkene, that means around the double bond same number of alkyl groups are present. So in that case if you will do the addition of HCl, so in that case the H and Cl they can go to any carbon, क्योंकि symmetrical है. किसी भी कार्बन पे H की एडिशन हो सकती है, किसी भी कार्बन पे हैलोजन की एडिशन हो सकती है. यहाँ पे मैंने HCl लिया, आप HBr भी ले सकते हो. Okay, you can take HI also. So this is the addition of hydrogen halide to symmetrical alkene. Now when we are having unsymmetrical, एक सिमेट्रिकल की और एग्जांपल लेनी है तो एक और ले सकते हैं हम. यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाए, पहले इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्रिकल की. सो दिस इज सिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल की एक एग्जांपल तो ये होगी, और एग्जांपल देखते हैं. We will have CH3. So we will have CH. कार्बन के बॉन्ड देख लीजिए पूरे हैं. So this compound I am having. Now as this is a symmetrical alkene, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, इक्वली अटैच्ड है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. सो व्हेन यू विल डू द एडिशन ऑफ HBr टू दिस, मैं अब इस टाइम HBr ले रही हूँ ताकि आप ये ना सोचो कि हमेशा मैं HCl ही यूज़ कर रही हूँ. सो यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिकल है तो फिर से वही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा और वी विल गेट अ प्रोडक्ट दैट विल बी CH3 CH2 CHBr and CH3.
सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम होगा इसका, देखिए ज़रा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, इट विल बी 2 ब्यूटीन। ओके, और अब आपने दूसरी फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो ब्यूट 2ईन। ओके, इसका नाम होगा ब्यूट 2ईन। एंड व्हाट इज दिस, 1 2 3 4, इट विल बी 2 ब्रोमो butane. So this is the product which you will got. So this is about symmetrical alkene. Now the question arises here, that's a very important one. बस ये +1 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। So unsymmetrical, when we talk about unsymmetrical alkene, अब क्वेश्चन की बात आती है कि जब हमारे पास unsymmetrical alkene है तब क्या होगा, ठीक है। सो व्हेन वी आर हैविंग अनसिमेट्रिकल, आई एम टेकिंग द एग्जांपल हेयर, देखिए मैं इसकी बात कर लेती हूँ। वी आर हैविंग CH2, ओके, देन वी विल हैव डबल बॉन्ड CH3. So this is a unsymmetrical alkene. See, now here if you will have to add HCl, now what will be the product? What will be the product? किसको आप H दोगे, किसको Cl दोगे? So this product, the product which we will get here, that will be, see मैं यहाँ पे बना रही हूँ, अब एक बार ध्यान से देखना, CH2H CH CH3 एंड यहाँ पे Cl. सो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा, देखिए ये HCl का एडिशन हुआ, यहाँ पे H इसके पास गया, Cl इसके पास गया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हाँ मैंने इसको ओपन करके लिखा है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, CH3 CH Cl CH3, you can even write like this. So this is what 2-chloropropane we have got. Okay, we have got 2-chloropropane, this is prop 2ene. Okay, नाम ज़रूर लिखने हैं क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं if you will not write the name. prop 2ene, so it is what, 2-chloropropane. So यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आया ये, अब ये क्यों आया, H इसके पास क्यों गया, Cl उसके पास गया, क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए, why it is so. So the answer of this question we will have, that is what I am writing here, that is a Markovnikov rule. Markovnikov's rule सुना है आपने, पहले सुना होगा होप सो, है ना, क्योंकि आपने 11th में ये पढ़ा है तो सुना ही होगा, Markovnikov's rule. सो क्या कहता है Markovnikov's rule? According to Markovnikov's rule, the H will go to that carbon which is having more number of hydrogen. ऐसा नहीं कि उस कार्बन इसके पास ज़्यादा आएंगे, ये नहीं, the H will go to that carbon, that is double bonded carbon, that carbon in double bonded carbon, the H will go to that carbon which is having more number of hydrogen, and halogen will go to that carbon which is having less number of hydrogen. Okay, this is known as Markovnikov's rule. Again I am repeating it, in case of unsymmetrical alkenes, when there is an addition of hydrogen halide and we are forming a product that is alkyl halide, so in those cases, in case of unsymmetrical alkene, the hydrogen will go to that carbon around the double bond which is bonded to more number of hydrogen, and halogen will go to that carbon around the double bond which is bonded to less number of hydrogen, and we will get this product. Even we will discuss the mechanism of this also so that it would be clear to you. I have written a product by using HCl. Now I am giving a reaction to you. You have to make the product same इसको यूज़ करके. अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं एक रिएक्शन दे देती हूँ, आप उसको ज़रा करना. सो अनदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैं आपको दे रही हूँ. सो आई हैव CH3
CH2 CH2 double bond CH3. So this is the reaction which I am providing to you. See the number of bonds equal हैं या नहीं है. 1 2 3 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. So this is the reactant. Another thing which I am using here, HBr. So आपने इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, by using Markovnikov rule. Now next, and what I am going to do, I am going to discuss the mechanism of the Markovnikov rule. Now the mechanism of Markovnikov rule. First of all, see, I will take an unsymmetrical alkene. Okay, the unsymmetrical alkene जो हमने लास्ट रिएक्शन में यूज़ किया उसी को लेंगे हम. CH2 double bond CH3. So this is what, propene, prop2ene, right? और इसमें I will do the addition of HBr. Now होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे मैकेनिज्म हम देखते हैं पे आगे डिटेल में, ठीक है. यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ CH3 CHBr CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें प्रोडक्ट मिलता है. सो स्टेप 1 व्हाट विल बी देयर. स्टेप 1 में देखिए क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन हैलाइड दैट विल ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड इट विल गेट H पॉजिटिव एंड ब्रोमीन नेगेटिव, राइट. आफ्टर दैट वी आर हैविंग स्टेप 2. In case of step 2, what will be there? We are having CH2 double bond CH3. So first of all the addition of H positive take place according to Markovnikov. ये फिल्म साइंटिस्ट था जिसने ये रूल दिया था, ठीक है, बहुत एप्लीकेबल है ये रूल. सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ H positive take place and then we will get 2 type of product here. One, we will have CH2 CH3. Okay, here the positive charge will be on this carbon. Another product which I will get here, that will be CH3 CH positive CH3. So I will get 2 type of product here. Okay, I am getting 2 type of product here. One is CH2 CH3, another one is CH3 CH3. So here यहाँ पे देखिए which degree carbocation is this? This is which degree carbocation? 1 degree. ये कौन सा है? 1 degree carbocation and this is what? 2 degree carbocation. अब ये बताने की मुझे नहीं लग रहा है कि नीड है, यू मस्ट नो, कितनी बार ये बात आ चुकी है. सो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें कितनी होगी, टोटल 6. हेयर इट विल बी ओनली 2 होंगी, यही होगा जो इसका करेगा. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. सो अकॉर्डिंगली व्हेन यू विल गेट अ प्रोडक्ट हेयर, सो आपका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका ये 1 डिग्री जो है दिस इज लेस स्टेबल, इसको माना जाएगा लेस स्टेबल, ठीक है, और ये होगा मोर स्टेबल. हो रही है ना +1 सारी रिवाइज, ये कंसेप्ट आप सब पढ़ के आए हैं. सो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है. सो अब ये ज़्यादा स्टेबल है तो आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या मिलेगा. अब Br का एडिशन कहाँ पे होगा. सो वी विल हैव स्टेप 3. इन केस ऑफ स्टेप 3 व्हाट विल बी देयर. अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है देखिए. अब स्टेप 3 में होगा CH3, ओके, CH पॉजिटिव CH3 plus Br negative, we will get CH3 CH Br and CH3, that is 2 bromo propane. So this is the actual product. Why? Because इसका जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. तो ये हमारा था मार्कोनिकॉफ रूल. ओके, नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है बेटा, कहते होता क्या है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि
इफ़ यू विल डू द एडिशन ऑफ HBr, यहाँ पे आपने एडिशन की HBr की, ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाती हूँ, देखिए ज़रा, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, देखिए ऊपर वाला ही एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा लूँगी। सो देखिए मैं आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। सो इसमें मैं HBr का एडिशन कर रही हूँ, ओके। अब जब इसमें HBr का एडिशन होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था ऊपर, उसी को लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये देखिए सेम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को सेकेंड वे से करती हूँ, दिस इज़ द सेकेंड वे। सेकेंड वे क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर यही आप एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हो, दैट एल्कीन में आप HBr, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन दैट यू विल ऐड HBr, यू विल यूज़ अ पेरोक्साइड। स्पेशली जो हम यहाँ पे पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, मैं उसका भी नाम ले देती हूँ यहाँ पे, यूजली दैट इज़ अ बेंजोइल पेरोक्साइड, ओके। द पेरोक्साइड दैट वी यूज्ड हियर, दैट इज़ अ बेंजोइल पेरोक्साइड। इट इज़ हैविंग अ फॉर्मूला C6H5COO, okay, and then we are having, it is present 2 times, so this is benzoyl peroxide। तो जब कहते हैं रिएक्शन, सेम रिएक्शन अगर benzoyl peroxide की प्रेजेंस में हो, तब क्या होता है, you will get a different product, the product you will get that will be CH2Br CH2CH3। सो यहाँ पे आपको देखो कौन सा प्रोडक्ट मिला, नाम लिखूँ मैं इसका, 1-ब्रोमोप्रोपीन, एंड हियर यू हैव गॉट, यहाँ पे कौन सा मिला था, 2-ब्रोमोप्रोपीन। सो अब क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में यही होगा, व्हाट हैपन हियर, कि होता क्या है, कहते जब द सेम रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो ये नहीं रहता कार्बोकेटाइन वाला। हियर द मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट, दैट विल बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ड्यू टू विच we will get a type of product। so in that case the halogen, first of all हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन will go to that carbon, hydrogen will go to that carbon which is having less number of hydrogen, and halogen will go to that carbon which is having more number of hydrogen। I'm repeating again, when you will have unsymmetrical alkene and you are adding that in the halogen halide, that is specially HBr की बात होगी यहाँ पे, स्पेशली HBr की। मार्कोनिकॉफ तो हर जगह फॉलो होगा, ये तो हर जगह फॉलो होगा, HBr के केस में भी, HCl के केस में भी, HI के केस में भी, बट when we are talking about anti-Markovnikov rule, then it is applicable only when in case of unsymmetrical alkene you will do the addition of HBr। So when you will do the addition of HBr to unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, although agar if peroxide is absent, then same it will follow Markovnikov rule, but when peroxide is present, then the hydrogen will go to that carbon around the double bond which is having less number of hydrogen, and halogen will go to that carbon which is having more number of hydrogen। so this will be totally opposite from Markovnikov rule, so you will get a product that is different from Markovnikov rule, and that's why it is known as anti-Markovnikov rule। it is also known as peroxide effect, इसके और नाम भी हैं, प्लीज़ anti-Markovnikov rule हो गया, और you will use a word peroxide इफेक्ट आप बोल सकते हो, और आप इसको बोल सकते हो खराश इफेक्ट, मैं तो बोलती हूँ खराश इफेक्ट बोल सकते हो। सो दीज आर द नेम्स विच आर यूज फॉर
एंटी मार्कोनिकॉफ. ओके, सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो मिला दैट इज़ टोटली डिफरेंट. अब इसको याद रखने का वे क्या है, आप दोनों में से एक कर लो बेटर है, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू विल लर्न बोथ द रूल्स मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ सो यू गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू विल डू, आप क्या करो, आप दोनों में से एक को अच्छे से लर्न कर लो. रूल की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैकेनिज्म वगैरह तो आपको दोनों के करने पड़ेंगे, लेकिन रूल क्या करो, इफ़ यू विल लर्न वन रूल सो आपको सेकेंड रूल अपने आप याद रहेगा विद दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ दैट. Okay, now I'm going to discuss the mechanism of anti-Markovnikov rule so that it will be more clear to you that why we are getting this product in the presence of peroxide. So in the mechanism of anti-Markovnikov rule, first thing which you have to keep in mind कि यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो होता है. जैसे मार्कोनिकॉफ है हमारे कार्बोकेटाइन वाला मेथड फॉलो हो रहा था. Here the method is free radical. Okay, it is also known as a free radical mechanism in case of anti-Markovnikov rule. Okay, now first of all क्या होता है, we will have benzoyl peroxide. Okay, we will have benzoyl peroxide C6H5. This is a step 1. C6H5 C double bond O. I am just opening it so that it will be more clear. C6H5. So this is benzoyl peroxide. Okay, what will happen? It will undergo homolysis. It will undergo homolysis. When it will undergo homolysis, what will happen? See, from the center, the bond will break. Half electron will go to this oxygen, half will go to this oxygen, and we will have this thing. Okay, अब हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो गया. ओके, व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन फर्दर ब्रेक डाउन. यहाँ से ब्रेक होगा, अगेन हाफ इलेक्ट्रॉन विल गेट शिफ्टेड टू कार्बन. ओके, हाफ विल शिफ्टेड टू बेंजॉइल एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, इसके पास ऑक्सीजन का हाफ इलेक्ट्रॉन था, हाफ यहाँ से कार्बन से आया, सो दे गेट कंबाइंड और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. सो वी विल हैव C6H5. अब ये बन गया हमारे पास, ठीक है. अब क्या होगा, 1 of C6H5, ठीक है, दिस विल बी द स्टेप 2. अब स्टेप 2 में क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान से, व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2, 1 of C6H5, ठीक है, दैट इज़ बेंजीन फ्री रेडिकल. ये क्या जाएगा, इट विल कंबाइन विद HBr. अब क्या होगा, वी विल गेट C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल. मीन्स इसके बीच में जो बॉन्ड था दैट विल ब्रेक डाउन इनटू हाफ. वो H जो था विद इट्स फ्री रेडिकल गेट कंबाइन विद C6H5 एंड वी विल गेट Br फ्री रेडिकल. सो इन स्टेप थर्ड व्हाट विल हैपन, इन स्टेप थर्ड व्हेन वी विल हैव alkene, okay, CH2 double bond CH3, this is alkene. So it will combine with Br free radical. When it will combine with this Br free radical come here, so again the bond will break here. Okay, it will break from the center, half electron, half electron. So we will get two probabilities जैसे कार्बोकेटाइन में थी. So we will get CH2 CH CH3 एंड हेयर वी विल गेट, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हम, अगर Br यहाँ पे हमारा अटैच्ड होता है, सो एंड नेक्स्ट हमारा है CH2 Br CH3. सो व्हेन Br गेट अटैच्ड एट सेकेंड पोजीशन हेयर, सो हाफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बच जाता है, राइट. and when Br get attached to the first position यहाँ पे, so half electron is here. so again अगर बात करें कौन सी डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री and it will be 2 डिग्री. so कंसेप्ट हो गया क्लियर, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. so अकॉर्डिंगली अब जो हमारा H है,
ठीक है, और मीडियम में हाइड्रोजन होगा, ओके, एंड दैट विल व्हाट, इट विल कंबाइन वेयर, अब यह होगा क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। सो स्टेप 4 में क्या होगा देखिए, अब इन स्टेप 4 CH2 CH CH3, सो हियर वी आर हैविंग Br, ये ज़्यादा स्टेबल था तो इसी को पिक किया। अब यहाँ पे क्या था, फ्री रेडिकल था, अब यहाँ पे क्या आएगा मीडियम में, वी विल हैव HBr, सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से हाफ इलेक्ट्रॉन, सो ये यहाँ पे अटैच्ड होगा, एंड व्हाट वी विल गेट, CH2 Br, and then we will have CH2 and CH3। सो हमारे पास कौन सा कितने डिग्री आया, ये हमारे पास क्या आया, क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमोप्रोपेन, सो 1 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि हमारे जब हम मार्कोनिकॉफ फॉलो करते थे तब हमारा था 2 ब्रोमो। सो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हुआ, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो था फ्री रेडिकल ये 2 डिग्री बन रहा था और ये ज़्यादा स्टेबल था, एंड दैट्स वाई। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, why anti-Markovnikov is applicable for, okay, is applicable for HBr only। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के केस में ही एप्लीकेबल क्यों है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं टू द पॉइंट बात कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन फिर भी योर माइंड हैविंग अ क्वेश्चन, सो ये बात कर लेते हैं। सो होता क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है, HI है या HCl है, उन केसेस में क्या होता है कि हमारे पास जब देखिए 2 तरह की एंथैल्पीज़ होती हैं जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एंथैल्पी आती है जब हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और सेकेंड एंथैल्पी तब आती है जब फ्री रेडिकल फिनिश होता है। लाइक मीन्स यहाँ से बात करती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस स्टेप को देखो ज़रा, जब यहाँ पे इसको तो Br नेगेटिव है, लेकिन जब तुम इसको X मान लो, X का मतलब क्या है, यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, इवन फ्लोरीन भी मान लो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो जब तुम इसको X मान लेते हो तो यहाँ पे जब ये X होगा तो आपके पास कुछ ऐसा फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, ये आपका मेन फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे X अटैच्ड होगा। सो इन दोज केसेस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कहते हैं एक एंथैल्पी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। वो जो एनर्जी होती है दैट इज़ नेगेटिव, दैट शुड बी नेगेटिव, और ये जो एनर्जी होती है ये ऑल्दो सबके लिए नेगेटिव होती है एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है, सिर्फ आयोडीन के लिए ये पॉजिटिव होती है। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करिए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, तो आयोडीन के लिए तो ये पॉजिटिव होती है, तो आयोडीन तो यहीं से निगलेक्ट हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब यहाँ पे Br फ्री रेडिकल की एडिशन होती है, सॉरी H फ्री रेडिकल की एडिशन होती है और हम फिनिश कर रहे हैं, तब भी क्या होनी चाहिए थी, एंथैल्पी जो है दैट विल बी नेगेटिव, एंड इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्सेप्ट ब्रोमीन। सो ब्रोमीन की जो एंथैल्पी थी यहाँ पे भी नेगेटिव होती है, और यहाँ पे दोनों स्टेप में ब्रोमीन की जो एंथैल्पी है दैट इज़ नेगेटिव। सो ओवरऑल जब हम बात करते हैं रिएक्शन की, सो इट इज़ negative for bromine only, exothermic for bromine only except फ्लोरीन, आयोडीन एंड क्लोरीन, बिकॉज इन केस ऑफ आयोडीन फर्स्ट स्टेप जो होता है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाती है वैल्यू, और बाकियों के लिए सेकंड स्टेप जो फिनिशिंग स्टेप है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन ब्रोमीन के केस में यू विल गेट व्हाट, negative enthalpy in both the steps. So that's why this is the favorable reaction, this is the observation that this is only the reaction that is applicable, that is favorable, and that's why anti-Markovnikov is applicable in case of HBr only. So this is about
the addition of hydrogen halide to alkenes. Now we are left with alkynes. Okay, अब जब alkynes की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी इनकी जो हेलोअल्कीन और हेलोअल्कीन की, नॉट हेलोइनिन, हेलोअल्कीन की फिनिशिंग वहाँ पे हो जाएगी. ठीक है, देन वी विल लेफ्ट विद हेलोअरीन. थैंक यू वेरी मच बच्चे.